तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक और नए एपिसोड में। और गाइस, आज के इस वीडियो में हम कंप्यूटर अवेयरनेस से जुड़े कुछ ऐसे क्वेश्चंस के बारे में जानने वाले हैं जिनके बारे में हर एक कंप्यूटर यूजर को, हर एक कंप्यूटर के स्टूडेंट को पता होना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं सभी क्वेश्चंस के बारे में। तो ऐसे में यार वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको इन सभी के बारे में पता चल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो गाइस, यहाँ पर हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन लिखा है, कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है। तो गाइस, कंप्यूटर का जो हिंदी नाम है यहाँ पर मैं लिख ही दे रहा हूँ। तो गाइस, कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहते हैं। आपको इसके बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद में गाइस अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, कंप्यूटर के जनक कौन है। दोस्तों ये तो बहुत ही नॉर्मल जनरल सा क्वेश्चन है, आपको पता ही होगा। तो गाइस यहाँ पर मैं लिखे दे रहा हूँ, चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। आपको इनके बारे में भी पता होगा और ये तो आप स्टार्टिंग से पढ़ते ही आ रहे हैं, तो इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। इसके बाद में गाइस जो हमारा अगला क्वेश्चन है यहाँ पर लिखा है, इंटरनेट पर भेजे जाने वाले संदेश को क्या कहते हैं। गाइस, इंटरनेट पर अक्सर हम लोग मैसेजिंग करते हैं, ईमेल्स भेजते हैं, तो उनको आपको पता होगा। तो उनको दोस्तों हम लोग ईमेल्स बोलते हैं, आपको पता होना चाहिए। तो गाइस यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, ईमेल बोलते हैं, तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। इसके बाद में गाइस हमारा अगला क्वेश्चन यहाँ पर लिखा है, इंटरनेट का जनक किसे कहते हैं, यानी कि इंटरनेट का फादर किसे कहते हैं। तो गाइस इंटरनेट के फादर का नाम है विंटक्रॉफ्ट। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। तो गाइस इंटरनेट के जो फादर हैं उनका नाम है विंटकर्फ नाम है इंटरनेट के फादर का। तो इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। इसके बाद में गाइस अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पर लिखा है, एक निबल किसके बराबर होता है। वेल दोस्तों, एक निबल बराबर होता है 4 बिट के। तो वैसे आपको पता होना चाहिए, एक निबल जो होता है वो दोस्तों 4 बिट के बराबर होता है। जैसे दोस्तों 1 GB बराबर होता है 1024 मेगाबाइट के। इसके बाद में गाइस अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पर लिखा है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाते हैं। दोस्तों कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। तो आपको इनके बारे में भी पता होना चाहिए। 2 दिसंबर को हम लोग कंप्यूटर लिटरेसी डे मनाते हैं। इसके बाद में गाइस अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पर लिखा है, कंप्यूटर में डेटा का क्या अर्थ है। तो गाइस ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको भी पता होगा दोस्तों। डेटा का मीनिंग होता है रॉ फैक्ट एंड फिगर्स, या कहें तो इन्फॉर्मेशन। तो गाइस यहाँ पर हम लिख देते हैं सूचना, यानी कि डेटा को हम लोग सूचना बोलते हैं, या कहें तो जो हमारा आउटपुट होता है उसको दोस्तों हम लोग सूचना बोलते हैं। इसके बाद में गाइस जो हमारा अगला क्वेश्चन है यहाँ पर लिखा है, बाइनरी अंकों को, जिसे हम लोग 0 और 1 बोलते हैं, बाइनरी डिजिट्स को, बाइनरी नंबर्स को, तो दोस्तों उसको और किस नाम से जानते हैं, यानी कि उसका जो दूसरा नाम होता है वो कौन सा नाम होता है। तो गाइस ये आपको पता होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। उसको हम लोग पल्स बोलते हैं, तो आपको ये पता होना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद में गाइस जो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है यहाँ पर लिखा है, कंप्यूटर कौन सा सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर होता है। तो गाइस कंप्यूटर्स में जो हमारे सुपर कंप्यूटर होते हैं वो दोस्तों सबसे पावरफुल कंप्यूटर होते हैं। तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। जो हमारे सुपर कंप्यूटर होते हैं वो दोस्तों बहुत ही पावरफुल कंप्यूटर होते हैं। तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो गाइस यहाँ पर हम लिख देते हैं सुपर कंप्यूटर। और गाइस इसके बाद में जो हमारा अगला क्वेश्चन है यहाँ पर लिखा है, विश्व का पहला कंप्यूटर नेटवर्क कौन सा है। तो गाइस ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों। जो हमारा ARPANET है वो दोस्तों कंप्यूटर का जो सबसे पहला नेटवर्क है वही दोस्तों ARPANET है। तो यहाँ पर लिख देते हैं ARPANET। ये दोस्तों आपको पता होना चाहिए। ARPANET जो है दोस्तों वो हमारा पहला कंप्यूटर नेटवर्क है। इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। इसके बाद में गाइस जो हमारा अगला क्वेश्चन है यहाँ पर लिखा है, चलते हुए कंप्यूटर को बंद करके उसे फिर से चालू करना क्या कहलाता है। तो दोस्तों ये जो प्रोसेस होता है दोस्तों, ये प्रोसेस हमारा रिस्टार्ट कहलाता है। यानी को पहले से कंप्यूटर चल रहा है और उसको आप बंद कर देते हैं और उसके बाद में आप उसको फिर से चालू कर देते हैं, तो ऐसे में हमारा कंप्यूटर वो रिस्टार्ट होता है। और दोस्तों यहाँ पर ये जो बूटिंग होती है इसको दोस्तों हम लोग वार्म बूटिंग बोलते हैं। तो आपको इसके बारे में भी पता होना चाहिए। इसके बाद में गाइस हमारा अगला क्वेश्चन है यहाँ पर लिखा है, कंप्यूटर में बूटिंग के कितने प्रकार होते हैं। तो गाइस कंप्यूटर में बूटिंग के 2 प्रकार होते हैं। यहाँ पर लिख देते हैं 2 टाइप्स। एक होता है हमारा कोल्ड बूटिंग, एक होता है वार्म बूटिंग। तो गाइस इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। और गाइस इसके बाद में जो अगला क्वेश्चन यहाँ पर लिखा है, कंप्यूटर में प्राथमिक मेमोरी किसे कहते हैं। तो गाइस कंप्यूटर में जो हमारी रैम मेमोरी होती है और दोस्तों इसके अलावा जो हमारी रोम मेमोरी होती है, तो गाइस इन दोनों मेमोरी को हम कंप्यूटर में प्राथमिक मेमोरी या फिर प्राइमरी मेमोरी कहते हैं या फिर मेन मेमोरी कहते हैं। इसके बाद में गाइस अगला क्वेश्चन लिखा है, क्वेश्चन नंबर 15 में, हार्ड डिस्क कैसी मेमोरी है, यानी कि हार्ड डिस्क किस तरीके की मेमोरी है। तो गाइस यहाँ पर जो हमारी ये मेमोरी थी ये दोस्तों प्राइमरी मेमोरी है, और दोस्तों जो हमारी हार्ड डिस्क है वो सेकेंडरी मेमोरी है, या कहें तो द्वितीयक मेमोरी है। तो यहाँ पर लिख देते हैं जो हमारी हार्ड डिस्क है वो सेकेंडरी मेमोरी है। इसके बाद में गाइस जो अगला क्वेश्चन यहाँ पर लिखा है, कंप्यूटर की पहली प्रोग्रामर कौन है।
तो गाइस कंप्यूटर की पहली प्रोग्रामर एक लड़की थी जिनका नाम था लेडी एडा अगस्टा, तो इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। और दोस्तों ये एक बुनकर की बेटी थी, तो आपको इनके बारे में भी पता होना चाहिए, लेडी एडा अगस्टा। इसके बाद में गाइस क्वेश्चन नंबर 17 में लिखा है दुनिया का पहला प्रोसेसर कौन सा है। तो दोस्तों दुनिया का पहला प्रोसेसर इंटेल ने बनाया था और दोस्तों उस प्रोसेसर का नाम है 4004, तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। और दोस्तों इस प्रोसेसर की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि ये दोस्तों प्रोसेसर पहला प्रोसेसर है दुनिया का, और इसके अलावा ये प्रोसेसर कैलकुलेटर के लिए बनाया गया था। और गाइस इंटेल 4004 प्रोसेसर को कैलकुलेटर में यूज करने के बाद इंटेल ने बहुत सारे प्रोसेसर्स बनाए और उसके बाद में उसके प्रोसेसर्स हमारे कंप्यूटर में भी यूज किए जाने लगे। इसके बाद में गाइस क्वेश्चन नंबर 18 है आईसीज किससे बनाए जाते हैं, यानी कि जो इंटीग्रेटेड सर्किट्स होते हैं जिसको हम हिंदी में एकीकृत परिपथ बोलते हैं, वो दोस्तों किससे बनाई जाती है। यानी कि दोस्तों कंप्यूटर की जो जनरेशन है उसमें जो थर्ड जनरेशन थी जहाँ पर आईसीज का इस्तेमाल किया जाता था, तो गाइस वो आईसी किससे बनाई जाती थी। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों आईसी बनाई जाती थी सिलिकॉन चिप से, यानी कि सिलिकॉन से बनाई जाती थी, जिसको हम लोग सिलिकॉन बोलते हैं। तो आपको इसके बारे में भी पता होना चाहिए। और गाइस इसके बाद में हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है, वो दोस्तों है कंप्यूटर का दिमाग होता है। तो गाइस कंप्यूटर का दिमाग क्या होता है, तो आपको पता ही है कंप्यूटर का दिमाग होता है सीपीयू के बारे में तो आप सभी को पता ही है। और गाइस इसके बाद में अगला क्वेश्चन लिखा है सीपीयू का दिमाग होता है। दोस्तों कंप्यूटर का दिमाग तो सीपीयू होता है, लेकिन सीपीयू का दिमाग क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए माइक्रो प्रोसेसर जो होता है वो हमारा सीपीयू का दिमाग होता है। तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। इसके बाद में गाइस वीडियो के लिए मैंने आपके लिए 2 बोनस क्वेश्चंस रखे हैं जिनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। और दोस्तों हम अपने चैनल पर बोनस पॉइंट के लिए या फिर बोनस क्वेश्चंस ज़रूर से रखते हैं, ये हमारी सबसे बड़ी विशेषता है। तो चलिए बोनस क्वेश्चंस के बारे में भी जान लेते हैं। तो यहाँ पर लिखा है इंटरनेट को हिंदी में क्या कहते हैं। तो गाइस इंटरनेट को हम लोग हिंदी में नेटवर्कों का जाल भी बोलते हैं, और इसके अलावा इंटरनेट को हिंदी में भूजाल भी बोलते हैं। तो आपको इसके बारे में भी पता होना चाहिए। इसके बाद में गाइस यहाँ पर लिखा है वेबसाइट को हिंदी में क्या कहते हैं। तो गाइस वेबसाइट को हिंदी में जाल स्थल कहते हैं, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो गाइस ये हमारे बोनस क्वेश्चन थे जो कि हम अपने हर वीडियो में रखते हैं। तो अगर आप हमारे पहले की वीडियो नहीं देखें तो प्लीज़ वीडियो को देखिएगा, चैनल पर विजिट कीजिएगा। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल द CS वाला पर विजिट नहीं करें हैं तो कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों अगर आप कंप्यूटर के स्टूडेंट हैं या फिर अगर आप कंप्यूटर से रिलेटेड वीडियो सीखना पसंद करते हैं तो ऐसे में दोस्तों हम आपके लिए इसी पर काम करते हैं और आपके लिए कंप्यूटर से रिलेटेड वीडियोज़ लेकर के आते रहते हैं। तो गाइस आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, और अगर आपको कंप्यूटर से रिलेटेड ऐसे ही वीडियो सीखना पसंद है तो चैनल पर एक बार ज़रूर से विजिट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो हम मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।